नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर N97 निवासी टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तकिए से मुंह दबा दिया। इस वारदात को छिपाने के लिए दीपक ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई शिक्षिका को भी मार डाला। यही नहीं, अपने दोस्त, उसकी पत्नी, साला और 1 साल की बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन ये चारों किसी तरह बचकर निकल गए। दीपक का दोस्त रोशन TMH में भर्ती है, जबकि दोस्त का साले की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना रविवार देर रात की है। मृतकों में दीपक की पत्नी वीणा कुमारी, बड़ी बेटी श्रावणी कुमारी, छोटी बेटी दिव्या कुमारी उर्फ श्रावणी के अलावा ट्यूशन टीचर रिंकू घोष शामिल है। पुलिस के अनुसार दीपक पत्नी और दोनों बेटियों के साथ रविवार शाम को शास्त्री नगर स्थित ससुराल गया था। वहां से रात को चारों लौटे। देर रात शराब पीने के बाद दीपक ने पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। सोमवार सुबह श्रावणी को ट्यूशन पढ़ाने रिंकू घोष क्वार्टर पहुंची। शायद घर के अंदर जाने पर रिंकू ने शव देख लिया था। इसके बाद दीपक ने शिक्षिका को दूसरे कमरे में ले जाकर मार डाला, फिर शव को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया। रिंकू की स्कूटी को भी क्वार्टर के अंदर छिपा दिया। पुलिस ने हत्या से पहले शिक्षिका के साथ दीपक द्वारा गलत हरकत करने की आशंका जताई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड नंबर 2 में सोमवार सुबह 5:15 पर उड़ीसा के कारोबारी शुभम अग्रवाल से 3 अपराधियों ने 1,25,00,000 रुपए लूट लिए। लूट की घटना पटेल कॉलोनी स्थित शुभम के किराए के घर के सामने हुई। शुभम पैसे लेकर उड़ीसा के बड़गांव जाने वाले थे। उनके साथ खूंटी के कारोबारी सहयोगी निकेश मिश्रा और ड्राइवर किशोर भी था। घर के सामने इंडेवर गाड़ी में जैसे ही रुपए 4 बैग रखे, तभी एक कार उनकी गाड़ी के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कार से हथियार के साथ मास्क लगाए 3 अपराधी निकले। गाड़ी में बैठ रहे शुभम अग्रवाल और निकेश मिश्रा को पिस्टल सटा दिया और चारों बैग लेकर कार से बिरसा चौक की ओर फरार हो गए। लूट की घटना के बाद शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाने में सूचना दी। अस्पतालों में बेड खाली होने के रोज आंकड़े जारी किए जाते हैं। रिम्स के आंकड़े रोज बता रहे हैं कि यहाँ 80 बेड खाली है। सिविल सर्जन बयानबाजी कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में 360 बेड तक बढ़ा दिए गए हैं, पर इन अस्पतालों के दरवाजे पर बेड की आस में पहुंचे संक्रमितों की एम्बुलेंस में ही मौत बता रही है कि आंकड़े झूठे हैं। यहां बेड मिलते ही नहीं। सोमवार को ऐसे ही 3 लोगों की सदर और रिम्स में मौत का दर्दनाक नजारा देखा गया। सुबह 9:30 बजे सदर अस्पताल के बाहर नामकुम के रामपुर से भर्ती कराने लाई गई बुजुर्ग महिला को देखा गया। उनके परिजन 3 घंटे तक बेड का इंतजाम करते रहे। इतनी देर बाद भी जब बेड नहीं मिला तो महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। वहीं हरमू हाउसिंग कॉलोनी के रजनीश कुमार को रिम्स लाया गया। पहले कागजी प्रक्रिया में घंटों लगे, फिर ट्रॉमा सेंटर की ICU के बाहर स्ट्रेचर पर रख दिया गया। वेंटिलेटर खाली नहीं होने से 2 घंटे बाद मौत हो गई। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। अब ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को आखिरी फैसला लेना है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में इसे मंजूरी मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने पिछले हफ्ते स्पुतनिक V की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। रूस में तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में इसे 91.6% प्रभावी बताया गया है। भारत में तीसरे फेज का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया है। इसके परिणाम अभी नहीं आए हैं। अब तक 59 देशों में स्पुतनिक V को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये थी अब तक की कुछ खास और अहम खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।